यस स्टूडेंट्स, सो ये मेरा ऑफिशियल वीडियो है चैप्टर नंबर 1 साइंस केमिस्ट्री का, क्योंकि ये वीडियो आप जरूर से देखना, इसको स्किप मत करना। ये YouTube का शॉर्ट नहीं है, ये YouTube का कोई शॉर्ट नहीं है या आपका एंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं है, आई नो, बट और मेरा फेसबुक का कोई खास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जिसको सच में रिक्वायरमेंट है पढ़ने की, जिसको सच में मार्क्स लाना है ना, उसके लिए वीडियो बहुत काम का है। तो आप एक बार इसको ठीक से ध्यान से पढ़ लेना और इसको एक बार ध्यान से देख लेना। तो मैं अभी जस्ट बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो रिएक्शंस यानी कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। और टोटल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टोटल 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 फर्स्ट, it's known as the combination reaction, combination reaction, ये combination reaction, ठीक है। पहला टाइप है combination reaction, और ये आपकी टेक्स्ट बुक अगर एनसीईआरटी की ओपन करोगे तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 6 पे दिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसका पॉइंट नंबर है पॉइंट नंबर 1.2, यानी कि 1.2.1 या इस तरीके से पेज नंबर 1 पे, यानी पेज नंबर आप 6 पे ओपन करोगे तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दिया है, इसमें पॉइंट नंबर 1.2.1 सबसे पहला पॉइंट दिया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1.2.1। नाउ नंबर 2 सेकंड टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये दिया है, ये देखो मैंने मार्क्स नहीं लिखा है, एक्चुअली ये पेज नंबर लिखा है, फिर से बता रहा हूं, दिस इज द पेज नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी। ये दिया है पेज नंबर 8 पे, आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो उसमें पेज नंबर 8 पे आपको लिखेगा, ये है पॉइंट नंबर 1.2.2। नाउ नंबर 3, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। थर्ड टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पेज नंबर दिया है आपको 10 पे, ये पेज नंबर 10 पे टेक्स्ट बुक पे चेक कर लेना, आप लोग दिख जाएगा। फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दिस इज ऑन द पेज नंबर 12, दिस इज ऑन द पेज नंबर 12, सॉरी, यस, दिस इज ऑन पेज नंबर 11 है। एंड यहां पर आपको पेज नंबर 5 जो है सब टाइप हमारा, वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये हमारा 5वां सब टाइप है, जिसको दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो इट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, और ये हमारा पेज नंबर 12 पे दिया, ठीक है। ये है पेज नंबर 11 पे। इन शॉर्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो टोटल 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसके भी सब टाइप के मैं बात कर रहा हूं। पहले मैं आपको चैप्टर का जो मेन हेडिंग्स है, चैप्टर के जो मेन सब टाइप्स है, जो बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टोटल 5 टाइप्स है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ये दोनों जो कंबाइन होते हैं इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें से कोई भी एक सवाल बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है, जैसे कि यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, वो मार्च 2023 में ये जीएसई बोर्ड में पूछा गया सवाल था। देन ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, अभी के सीजन में, यानी अभी की जो एग्जाम हुई मार्च 2024 में पूछा गया था। हो सकता है इस बार 25 की एग्जाम जो होगी इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि ये नहीं करना है, लेकिन करने तो है। तो ये है मेन फैक्ट फ्रेंड्स, आपको इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। नाउ आई एम गोइंग टू द फर्स्ट टाइप, मैं अभी आपको बारी-बारी करके सभी के सभी रिएक्शंस को अच्छी तरह से सिखाऊंगा, और इसके अंदर भी और क्वेश्चंस कितने हैं, और ये बोर्ड का वेटेज अगर 5 मार्क्स आता है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। टोटल आपको 13 to 15 मतलब 13 से 15 सवाल ही करने हैं, उससे ज्यादा सवाल नहीं करने हैं। इतने ही सवाल आप करोगे, आपके बोर्ड में इजीली 5 मार्क्स आ ही जाएंगे, इसमें 100% डैम श्योर है, ठीक है। थैंक यू। सो मैं अभी पहला टाइप को सब शुरुआत करने जा रहा हूं। थैंक यू। Now I am going to the first type of chemical reaction. मैंने फिर से बता रहा हूं कि टोटल 5 रिएक्शंस है। There are total 5 types of chemical reaction. First is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction. Again फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये पांचों टाइप के नाम आपको आना ही चाहिए। Types of chemical reaction, first is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, and fifth is oxidation and reduction, जो दोनों कंबाइन होकर रेडॉक्स रिएक्शन भी होता है। अब मैं आपको पहला रिएक्शन बताने जा रहा हूं, व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा पूछा जाता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसमें ऐसा भी पूछा जाता है एक्सप्लेन इट या फिर गिव द डिफाइन ऑफ इट या एक्सप्लेन इट विद द इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर में बोला भी है कि इक्वेशंस भी लिखना है। तो आई एम गोइंग टू द डिफाइन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है आपको इस तरीके से डिफाइन लिखनी है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, यहां ये सभी में कॉमन आएगा ये सेंटेंस, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, क्या बोल रहा हूं मैं, टू और मोर रिएक्टेंट्स लिखते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड को हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ये आर्टिकल मेरा वीडियो है उसमें आपको पता चल जाएगा। सो केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स chemically react with each other, chemically react with each other, react with each other to form a single product, a single product is known as combination reaction, is known as combination reaction, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं कि क्या है रिएक्शन, सर आपको तो आता है, आप तो वर्षों से पढ़ाते हो, तो आपको तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कैसे सीख पाएंगे, बहुत इजी है, डोंट वरी, ठीक है। आपको उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सी डिफाइन है, मैं जस्ट बता रहा हूं फिर से। आपको इसको किस तरीके से लर्न करनी है, डिफाइन को कैसे लर्न करनी है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच, पहला आपको लिखना है अ केमिकल रिएक्शन इन विच, ये पहला सेंटेंस। किसी भी डिफाइन को लर्न करनी है तो उसको पहले तोड़ो, उसको ब्रेक करो, जैसे ही ब्रेक करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स, क्या लिखा है, टू और मोर रिएक्टेंट्स केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर, केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर एंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ये वर्ड कंपलसरी लिखना है आपको, ये वर्ड कंपलसरी लिखना है, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैं आपका इसमें यहां पे इक्वेशन बता रहा हूं, जैसे कि a प्लस b और साथ में दे रहा है, यहां पे आंसर दे रहा है ab, तो यहां पे जो लेफ्ट साइड में है ना, देखो एक से ज्यादा रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट, ठीक है। सो a प्लस b मींस अ रिएक्टेंट एंड यहां पर आंसर बन रहा है प्रोडक्ट का ab, ये बन रहा है प्रोडक्ट ab, ठीक है। सो यहां पर मैं फिर से बताने जा रहा हूं कि ये होता है, देखो दो से ज्यादा, अभी आप देखो क्या लिखा है, दो से ज्यादा रिएक्टेंट, केमिकल रिएक्शन इन विच दो से ज्यादा रिएक्टेंट के बीच में, ये एरो दिखा रहा है कि दोनों के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। इट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट इक्वेशन, जिसमें हमको इक्वेशन लिखनी है, जैसे कि मैं फिर से इक्वेशन बता रहा हूं, यहां पे इसको पुट कर रहा हूं कि भाई इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है जो सॉलिड में होता है, देन वो जुड़ता है H2O मींस लिक्विड, ये वाटर, और ये दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो ये बनाता है CaOH ट्वाइस। फिर से बता रहा हूं, ये है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, एक चूने का पत्थर है, क्या है, एक चूने का पत्थर है जो पानी में अगर भिगोते हैं, ये है वाटर, पानी में अगर इसको भिगोते हैं तो वो चूने के पत्थर में, यानी ये पानी में भीग जाएगा तो ये पानी का लाइम वाटर बनाएगा जो एक्वस होता है, जिसको बोलते हैं लाइम वाटर, या इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि चूने का एक पत्थर से, चूने के पत्थर को हम लोग पानी में भिगाते हैं तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि लाइम वाटर बनाता है। फिर से मैं बता रहा हूं What is the meaning of combination reaction? तो a chemical reaction in which, again ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये डिफाइन लर्न करनी है हमको, ठीक है। Combination reaction means a chemical reaction in which two or more substance, देखो दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड वाले को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स, तो two or more reactants, ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, तो chemically react with each other and to form a single product, वो क्या बना रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, it is known as the calcium hydroxide, मतलब वो एक ही प्रोडक्ट बना रही है, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मींस दैट अगर मैं देशी भाषा में बताने जाऊं ना तो इसको बोलते हैं शादी करना, क्या करना, शादी करना। कैसे, ये एक पात्र है, एक दूसरा पात्र है, दोनों ने शादी की और शादी करने के बाद दोनों क्या बन जाते हैं, एक परिवार बन जाते हैं, लाइक दैट, ठीक है। दोनों मतलब दो अलग अलग जोड़े हैं, शादी करने के बाद वो एक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब टू कंबाइन हो रहा है ना, कॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट इज मीन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप सो आपको ये पता चला होगा। नाउ आई एम गोइंग टू द सेकंड टाइप ऑफ दैट। ये स्टूडेंट्स, नाउ हमने अभी भी फर्स्ट डिफाइन कंप्लीट की है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, वो
देख लेना, और अगर नहीं देखिए तो उसको मैं फिर से बताता हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि दो से ज्यादा, कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन होना, दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और वो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो उसकी मैं पहले डिफाइन लिखने जा रहा हूं। व्हाट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन फर्स्ट? तो अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच, अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच, ये तो सभी में कॉमन सेंटेंस आएगा ही। अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच क्या होता है? अ सिंगल रिएक्टेंट, उसमें क्या था, दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, यहां पे सिंगल रिएक्टेंट है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू, मतलब उसका एक टुकड़ा होता है, टूटते हैं, ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। क्या हो रहा है, दो से ज्यादा प्रोडक्ट में वो टूट रहा है, टू और मोर प्रोडक्ट्स, टू और मोर प्रोडक्ट्स, two or more products. Again I am telling you, a chemical reaction in which a single reactant breaks into two or more products while heating on it, या हीटिंग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं खाली हीटिंग ही करना है, उस पे इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो a chemical reaction in which a single reactant breaks into two or more products while heating on it and it's known as, मतलब is known as, यानी कि अगर नया दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, इज नॉन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि क्या हो रहा है इसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहले तो डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये कॉम्पोजिशन तो सुना होगा आपने, कॉम्पो वर्ड आपने सुना है, आप जब इंग्लिश की एग्जाम देते तो इंग्लिश में कॉम्पो लिखना आता है ना, कॉम्पोजिशन, पर ये कॉम्पो नहीं है, एक्चुअली डीकंपोजिशन है। और डीकंपोज करना मतलब टूटना, डीकंपोज करना मतलब बिछड़, मतलब उसको बोलते हैं ना बिछड़ना या टूटना, उसको ब्रेक करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इन व्हिच, ये तो कॉमन सेंटेंस है, इसमें क्या हो रहा है, अ सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट है, वो क्या होता है, टूटता है, ब्रेक होता है, किसमें, दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, टूट के दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, इट इज नोन एज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, CaCO3, यानी कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैं इसको हीटिंग करता हूं, यानी इसके ऊपर मैं, ये सिंगल रिएक्टेंट है, आया नहीं, सिंगल रिएक्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये सिंगल रिएक्टेंट, इसको हम लोग हीट करते हैं तो इसमें से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट था, एक ही रिएक्टेंट था, वो टूटता है, क्यों, उसको हम लोग हीट करते हैं, तो टूटता है, किसमें क्या करता है, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, इट इज नोन एज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, एंड ये क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है, ठीक है। इसी वजह से जैसे पहली वाली रिएक्शन बताई जिसमें कॉम्बिनेशन में क्या बोला था, दो रिएक्टेंट जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें उससे उल्टा होता है, उसको मैंने बताया शादी करना। और यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल रिएक्टेंट है वो टूट के क्या कर रहा है, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। इन शॉर्ट, शादी करने के बाद तो बर्बादी शुरू होती है, शादी कर ली, अब क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तू तुम्हें शुरू हो गई, तो ये शादी करके दोनों एक बने थे, अब क्या हो रहा है, तू तुम्हें शुरू हो गई, वापस दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। इन शॉर्ट, ये तो खाली जस्ट याद रखने के लिए आप इसको बोल सकते हैं डिवोर्स लिया, यानी कि पहली डिफाइन की उसमें शादी हुई, दूसरी डिफाइन में क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, दो से दोनों जोड़े पहले एक थे, दोनों के दोनों अलग हो गए, लाइक दैट, ओके। ये तो जस्ट जो का पार्ट, ऐसा लिखना नहीं है एक्चुअली एग्जाम में, पर मैं जस्ट बता रहा था, सिंगल रिएक्टेंट है वो दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूटता है, इट इज नोन एज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप सो कि आप लोगों को ये रिएक्शन भी जल्दी से आ जाएगी। इसके बाद के हम लोग थर्ड डिफाइन पे जाते हैं। थैंक यू। ये स्टूडेंट्स, अब मैंने टोटली दो रिएक्शन तो बता दिए कि केमिकल रिएक्शन की टोटल 5 टाइप है। उसमें से फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो जुड़ते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच two or more reactants chemically react with each other and they form a single product is known as the combination reaction। ये फर्स्ट डिफाइन थी। दूसरी वाली डिफाइन ऐसी थी, डीकंपोजिशन रिएक्शन, अ सिंगल रिएक्टेंट होता है, केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है, टूटता है, उसको हीटिंग करते हैं तो टूटता है, या उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो टूटता है और दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, अंडरस्टूड। तो अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स व्हाइल हीटिंग ऑन इट इज नोन एज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। दिस इज द सेकंड डिफाइन। नाउ द थर्ड वन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ये मेरे लिए सबसे बेस्ट डिफाइन है क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद है। क्यों पसंद है मैं बाद में बताता हूं, पहले हम डिफाइन पे जाते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा हूं, मेरा वीडियो
YouTube के शॉर्ट जैसा नहीं है, एंटरटेनमेंट वाला नहीं है। हाँ, मेरा थोड़ा भी उतना अच्छा नहीं है, मैं शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन या सलमान खान की तरह नहीं दिखता हूँ, या मैं धोनी या विराट कोहली की तरह फेमस भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको सही में, और जिसको सच में पढ़ने की लगन है, जिसके पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, और जिसको अगर सच में अच्छे से दिल से पढ़ना है ना, उनके लिए मेरे वीडियो सबसे बेस्ट रहेंगे। वो आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो उनके लिए मैं सपोर्ट करने के लिए बैठा हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, आपको कोई चार्जेस नहीं देने। पर हाँ, आप अगर इसको ध्यान से सुनोगे तो बहुत मजा आएगी, सच में मजा आएगी, हम लोग मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आई एम गोइंग टू डिफाइन हियर a chemical reaction in which a chemical, ये वर्ड, ये सेंटेंस तो सभी में कॉमन ही आएगा। So a chemical reaction in which, a chemical reaction in which क्या करना है यहाँ पे, a highly reactive element, क्या बोल रहा हूं मैं, a highly reactive element, a highly reactive element, highly reactive element displace, क्या करता है ये, displace करता है, यानी displace a low reactive element, a low reactive element from its compound, and to form a new compound या new product, new compound लिखो और new product भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये खुद का प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। new compound, I will explain you again, is known as displacement reaction, is known as displacement reaction, displacement reaction, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं कि क्या मैंने लिखा है, किस तरीके से लिखा है, मैं आई एम शोइंग यू अगेन। So a chemical reaction in which, सुनना ध्यान से, a chemical reaction in which a highly reactive element, क्या है, highly reactive element, सर ये क्या होता है, बता रहा हूं, चिंता मत करो, आ जाएगा। तो a chemical reaction in which a highly reactive element displace मतलब दूर करना, तो highly reactive element displace a low reactive element, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है highly reactive element displace a low reactive element from its compound, उसके कंपाउंड में से उसको दूर करता है, and to form a new compound, मतलब उसका खुद का ही, मतलब ये जो है उसको दूर करता है और उसका खुद का एक प्रोडक्ट बनाता है, is known as the displacement reaction। कैसे, मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं Fe plus CuSO4 gives, ये बन जाएगा FeSO4 plus Cu। Fe का मतलब है आयरन, ये क्या है, आयरन है, सॉलिड में होता है, ये मैं लिख रहा हूं आयरन मतलब लोखंड, आपने देखा है सबने, लोहा सबने देखा है, ठीक है। तो ये लोहा है, आयरन है, और ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का क्या है, एक सॉल्यूशन है, मतलब इसको हम लोग एक्वस लिख सकते हैं या हम लोग लिक्विड भी लिख सकते हैं। देन ये क्या बनेगा, ये एक्चुअली ब्लू कलर में होता है, कैसे कलर में होता है, ब्लू इन कलर में होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। उसमें हम लोग आयरन की अगर नेल डालते हैं, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। तो कॉपर सल्फेट का एक पाउडर आता है ब्लू कलर का, उसको हम लोग पानी में भिगोके उसका मतलब घोल बनाएंगे, ब्लू कलर का एक पाउडर मतलब लिक्विड बन जाएगा। उसके अंदर हम लोग आयरन की नेल डालते हैं, लोखंड की चीटी डालते हैं, लोखंड की चीटी डालते हैं, तो जो कलर थोड़ी देर के बाद, फिर से बता रहा हूं, अगर कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है उसके अंदर हम लोग आयरन की चीटी डालते हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो आयरन सल्फेट का कलर, मतलब इसका जो कलर होगा ब्लू, वो कलर बन जाएगा, ये मेरी टी-शर्ट का कलर है वैसा पिस्ता कलर की टी-शर्ट बन जाएगा, मतलब पिस्ता कलर जैसा बन जाएगा, और ये बन जाएगा आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा, ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन हो जाएगा, जो पिस्ता जैसा है, ग्रीनिश कलर जैसा हो जाएगा, वैसा कलर बनेगा, और कॉपर अलग होगा। आप बोलोगे सर आपने तो ये पढ़ा दिया, क्या पता चला कि इसमें क्या है, तो हमको लर्न करना है, रट्टा पंप में मारना है, लेकिन नहीं, मैं आपको बताना था कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट डिफाइन है। क्यों बेस्ट है मैं बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं इस रिएक्शन को बोलता हूं जेठालाल रिएक्शन। क्या बोलता हूं मैं इसको, जेठालाल। आप सभी, अपने सभी के घरों में, मैक्सिमम इंडिया में जेठालाल सीरियल बहुत ही फेमस है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो वही की वही सीरियल की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इस रिएक्शन को मैं जेठालाल बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ उसका मैं रीजन बाद में बता रहा हूँ, पर पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन क्या था, डिफाइन क्या थी, अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच, यहाँ तक तो कॉमन सेंटेंस है, a highly reactive element, क्या है, a highly reactive element displace यानी दूर करता है a low reactive element from its compound and to form a new compound of him, यानी if it's or it will be created the, मतलब displace करता है अपने दूसरे low element को। देखते हैं कैसे ये highly reactive है और ये कैसे low reactive, वो मैं पहले बताता हूँ। जैसे कि आपका जब थर्ड चैप्टर आएगा केमिस्ट्री का, आपका जब केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर आएगा तो उसमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, क्या आएगी,
मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आएगी और उसमें हम लोग को मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है। कैसे? जैसे कि मैंने एक शॉर्ट बनाया है, एक अपना तरीके से एक बनाया है, मतलब एक बोलते हैं ना एक रिदम भी बनाई है, वो आप देख लो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ केदारनाथ का माली। क्या लिख रहा हूं मैं? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फीके पकाता है क्यों? ये स्टूडेंट, ये मैंने रिदम बनाई है और इसमें यहाँ पे लिखा है ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। आपका केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें लिखा है केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों? केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों? देखो, केदारनाथ का मतलब है पहला के, इसको हटा दो। केदारनाथ में के मींस होता है पोटेशियम, के मींस होता है पोटेशियम जो सबसे हाईली रिएक्टिव है। नाथ में आया Na मतलब होता है सोडियम जो दूसरे नंबर पे हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि पोटेशियम को तो हवा में खुला रखते तो भी वो ब्लास्ट करता है ना। आपने देखा होगा दिवाली पे हम लोग क्रैकर्स जलाते हैं, जो मिर्ची बम फोड़ते हैं, 555 बम फोड़ते हैं, मतलब जो हम लोग क्रैकर्स बोलते हैं दिवाली में, जो बूम मतलब आवाज होती है, वो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट डालते हैं, इसी वजह से वो जल के धूम मचाता है। दूसरा सोडियम भी ऐसा है कि सोडियम मेटल ऐसा है कि उसको अगर पानी में थोड़ा सा खुला छोड़ दोगे तो पानी में भी ब्लास्ट करेगा, ठीक है। वैसे ही एक का मतलब हमको यहाँ पे Ca लेना है। Ca मतलब कैल्शियम, जो हमने अभी आगे वाले भी इक्वेशन में लिया था, ठीक है। माली मतलब Mg मतलब मैग्नीशियम, तो ये सब हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद आएगा आलू मींस एल्यूमिनियम, ये क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो पहला था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देन जरा मींस जिंक, तो ये इसमें और रिएक्टिव आया। ये रिएक्टिविटी सीरीज नीचे नीचे जा रही है, मतलब ये सबसे हाईली, फिर से कम 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 इस तरीके से आ रहा है। देन क्या आ रहा है? जिंक के बाद आ रहा है आयरन, तो आयरन आया। देन पकाता है मींस Pb, लेड। देन है मींस हाइड्रोजन, और क्यू का मतलब है Cu, तो Cu मतलब कॉपर है जो सबसे लेस रिएक्टिव है। देखो आयरन यहां पर है तो ये क्या हो गया? हाईली रिएक्टिव हो गया, ठीक है। और कॉपर क्या है? सबसे लो रिएक्टिव हो गया। तो इसलिए मैंने इसको जेठालाल का नाम दिया है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ये जो Fe है ना आयरन, वो है जेठालाल। आयरन है वो क्या है? जेठालाल है। ये है अय्यर। Cu मींस क्या है? ये है अय्यर। मैं इसका नाम यहां पे रफ कर रहा हूं, तो ये मान लो अय्यर है और ये है एक्सोफोर मींस है बबीता। अब आपको समझना है मैं जेठालाल क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये है जेठालाल, ये है अय्यर, ये है बबीता। ये अय्यर और बबीता दोनों की अपनी शादी है और जेठालाल क्या करता है? ये दोनों की शादी को तुड़वाता है, ठीक है। और क्या करता है? खुद अपने आप यहाँ पर सेट हो जाता है। तो ये बना दिया FeSO4, यानी जेठालाल और बबीता सेटअप है, बेचारा अय्यर ढीला ढाला है तो उसको उसने अलग कर दिया। तो वही बात यहाँ पर है कि a chemical reaction in which a highly reactive element displaces a low reactive element from its compound and to form its own compound and is known as the displacement reaction, ठीक है। समझ में आया जो बात है? ये आप इस तरीके से लर्न करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। Yes students, now the fourth type of the chemical reaction, it is known as the double displacement reaction. It is known as the double displacement reaction. हमने पहला टाइप देखा था combination reaction, दूसरा देखा था decomposition reaction, तीसरा देखा था displacement reaction। तो उसको मैंने बोला था जेठालाल रिएक्शन, ठीक है, और वो खास देखना। एंड थर्ड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं इसकी डिफाइन बताने जा रहा हूं। अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड्स, क्या लिखा है यहां पे? जो केमिकल रिएक्शन इन व्हिच, तो कॉमन ही है, टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ केमिकली कुछ रिएक्शन करते हैं एंड एक्सचेंज देयर आयंस, क्या करते हैं? वो अपने आयंस को चेंज करते हैं। जैसे कि दो जोड़े हैं, ठीक है, एक्सचेंज देयर आयंस इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि ये जेठालाल नहीं, लेकिन ये दो जोड़े हैं, मान लो कि ये दोनों ने शादी की है और ये दोनों ने शादी की है, ठीक है। अब इसकी इसके साथ नहीं बन रही है और इसकी इसके साथ नहीं बन रही है, दोनों की दूसरे में चल रही है, तो ये दोनों ऑफिशियल क्या करते हैं? डिपार्ट होते हैं, डिपार्ट होते हैं और ये भी डिपार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बेरियम क्लोराइड नाम का पहला कंपाउंड था एंड सोडियम सल्फेट नाम का दूसरा कंपाउंड था, लेकिन दोनों के दूसरे के साथ जमी नहीं है, तो मैं जो समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपको ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों का जोड़ा नहीं जमा, तो क्या होगा? ये बेरियम जो है ना वो कहां पे सेट हो जाएगा? यहाँ पे सल्फेट के साथ सेट हो जाएगा, और ये जो सोडियम है ना वो किसके साथ सेट हो जाएगा? यहाँ पे क्लोरीन के साथ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है NaCl, मतलब ये अपना आयन जो होता है वो इसके साथ एक्सचेंज करता है और ये अपना आयन इसके साथ एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है सोडियम क्लोराइड और ये क्या बन जाता है? बेरियम सल्फेट। पहले क्या था? बेरियम क्लोराइड था, दोनों की नहीं जमी, दोनों ने डिसॉल्व ले लिया। अब क्या हुआ? यहाँ पे सोडियम सल्फेट था सॉरी
तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों की नहीं जमी, तो बेरियम ने सल्फेट के साथ शादी कर ली और सोडियम ने क्लोरीन के साथ शादी कर ली और अपना अपना अलग से कंपाउंड फिर से नया बनाया। इट इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को और भी नाम बोलते हैं जिसका नाम है प्रिसिपिटेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रिसिपिटेशन, क्योंकि प्रिसिपिटेट भी है, ये भी आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं जस्ट बताऊंगा ये एक्शन, मतलब ये आपको फिर से मैं बताऊंगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक प्रिसिपिटेट है जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, जो उसके अंदर, प्रिसिपिटेट का मतलब होता है वो जो उसके अंदर घुलता नहीं है, उसके सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं, वो अलग से रहेगा। ठीक है, तो वैसा ही होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये यहाँ पे प्रिसिपिटेट बनाता है, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का सब टाइप भी है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन और भी करने हैं। मैंने बताया था कि बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स का, तो इसमें से टोटल आपको 13 to 15 क्वेश्चन करने हैं। उसमें से मैंने 5 क्वेश्चन ये वाले बताए टाइप वाले, उसमें से पहला वाला टाइप का कॉम्बिनेशन, उसका भी एक सब टाइप है एक्सोथर्मिक, दूसरा टाइप का डीकंपोजिशन, उसका भी आएगा एंडोथर्मिक, उसको बोलेंगे थर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो वैसे ही इसके सब टाइप्स भी आएंगे। और एक सवाल ये कि रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाई, तो वो भी हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, डोंट वरी। नाउ ये मैं फिर से डिफाइन बता रहा हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच two compounds chemically linked with each other and they exchange their ions, अपने अपने आयंस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जो है वो सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ता है, प्रिसिपिटेट बनाता है और यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन बनता है और BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट बनता है, जो व्हाइट कलर का होता है, जो इसमें घुलता नहीं है। ठीक है, थैंक यू। नाउ गोइंग टू द फिफ्थ डिफाइन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थैंक यू। Okay students, now हम लोग 4 डिफाइन ऑलरेडी हमने कर लिए, 4 डिफाइंस आर कंप्लीटेड। Now the fifth define of the types of chemical reaction, it is the oxidation and reduction। ये दोनों ही अलग-अलग घटनाएं, मतलब अलग-अलग रिएक्शंस हैं, डिफरेंट रिएक्शंस हैं, बट मैं आपको इसमें से कोई भी एक आपको करनी है, मतलब ऑक्सीडेशन करोगे तो रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगी। मैं जैसे आपको शुरू करने जा रहा हूं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन फर्स्ट। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग है टू गेन ऑक्सीजन, टू गेन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को शॉर्ट में लिखता हूं या O2 लिखो तो भी चलेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करता है और क्या करता है, रिमूव करता है हाइड्रोजन को, और है रिमूव हाइड्रोजन यानी H2 गैस। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसको बोलेंगे? रिडक्शन से उल्टा होता है, रिडक्शन इससे उल्टा होता है। रिडक्शन में ऐसा होता है कि टू गेन, रिडक्शन में ऐसा होता है टू गेन हाइड्रोजन, यानी कि H2 यहाँ पे क्या था, गेन ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूव होता है, लूज होता है। यहाँ पे रिडक्शन का मतलब है टू गेन हाइड्रोजन और टू रिमूव, यानी रिमूव करेगा ऑक्सीजन को, इट इज नॉन एज द रिडक्शन। मतलब आपको कोई भी एक डिफाइन लाइन करनी है, जैसे कि मैं आपको अभी एग्जैक्टली बता रहा हूँ क्या डिफाइन है हमारी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं एंड रिडक्शन किसको बोलते हैं, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू द ऑक्सीडेशन फर्स्ट। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है a chemical reaction in which क्या होगा, a substance gain oxygen, क्या करेगा, gain oxygen। अगर सब्सटेंस जो होगा वो ऑक्सीजन को गेन करेगा और लूज या रिमूव, क्या करेगा, लूज करेगा या रिमूव करेगा किसको, हाइड्रोजन को। लूज हाइड्रोजन is known as oxidation reaction, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। पीछे आपको रिएक्शन लिखना हो तो लिखिए, वरना चलेगा। ठीक है, मैंने ऐसा बोला कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन इन व्हिच क्या होता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है और क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है, इट इज नॉन एज द ऑक्सीडेशन। अगर मान लो रिडक्शन पढ़नी है तो रिडक्शन पढ़नी है तो सेम टू सेम डिफाइन, खाली यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, टू गेन हाइड्रोजन, ये दोनों को हम लोग क्रॉस कर देंगे, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, उसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इससे उल्टा, टू गेन हाइड्रोजन, ये है रिडक्शन के बारे में, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है रिडक्शन के बारे में। टू गेन H2 और क्या करना है, रिमूव करना है O2 को, इट इज नॉन एज द रिडक्शन। मैं पहले आपको इसकी मैं इक्वेशन बता देता हूं, जैसे C कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, इट इज नॉन एज, देखो ये एक सब्सटेंस है कार्बन, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, मैंने बताया था सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, तो इट इज नॉन एज द ऑक्सीडेशन। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं Mg, ट्वाइस Mg है, O2 को अगर गेन कर रहा है तो क्या बनेगा, ट्वाइस MgO, इट इज नॉन एज द ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, वो हाइड्रोजन को गेन करेगा और ऑक्सीजन को लूज करेगा। जैसे कि मैं रिडक्शन का और इक्वेशन बता दूं, जैसे CuO है, कॉपर ऑक्साइड है,
ठीक है, और वो हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़ता है वो हाइड्रोजन गेन हो रहा है। इट इज द डिफाइंड ऑफ या इट इज द इक्वेशन ऑफ रिडक्शन। यहाँ पे बनेगा H2O बनेगा और Cu अलग होगा। इट इज द इक्वेशन ऑफ रिडक्शन नाउ। तो रिडक्शन का डिफाइंड मैं साथ में बोल देता हूं। रिडक्शन की डिफाइंड क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच क्या होगा? अ सब्सटेंस गेन hydrogen, a substance gain hydrogen or remove oxygen, it is known as the reduction reaction। और साथ में और एक डिफाइन है redox reaction। redox reaction का मतलब होता है ये दोनों ही साथ में होती है। oxidation and reduction both reactions are occurred simultaneously। फिर से मैं बताना सुनना, oxidation and reduction both reactions are occurred simultaneously, मतलब दोनों ही साथ में होगी, टुगेदर होती है। सॉरी, so oxidation and reduction both are occur together, it is known as the redox reaction। तो ये इक्वेशन redox reaction की भी है, ठीक है। तो ये थे टोटल 5 subtypes of this chemical reaction जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। उसके बाद के जो और क्वेश्चन हमको करने हैं, तो हमने अभी टोटल 6 क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन किए वाले, और छठा क्वेश्चन है ये दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं हम लोग redox reaction। क्या बोलते हैं? redox reaction। तो टोटल 6 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में से किए। टोटल मैंने बोला था 13 to 14 करना है, ठीक है। तो 6 हो गए, बाकी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।